गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि क्या होता है जब एक चीज़ को फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब एक कोई पर्सन या एक कोई चीज़ हम तराजू पे रखते हैं तो वो तराजू आपको वेट नाप करके देती है। वो वेट क्या होता है, क्या चीज़ नापती है वो? अब होता क्या है कि अगर सपोज कर लो एक इंसान जो है या एक कोई बॉडी जो है वो हमने रखी है एक तराजू पर, एक वेइंग बैलेंस पर, तो इसका वेट जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस लेवल के जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और जो आपका जो वेइंग मशीन है वो नापती है इस आर को, विद विच फोर्स द वेइंग मशीन इज होल्डिंग दैट बॉडी और दैट पर्सन। इस आदमी को या इस बॉडी को जिस फोर्स के साथ नीचे से वेइंग मशीन जोर लगा रही है उस फोर्स को वो नापती है और उस आर को नापती है। इसलिए जो आपकी वेइंग मशीन नाप करके देगी दैट वुड बी आर। अब हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं कि ये आर और mg का आपस का रिलेशन अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे इसको नाप पाएंगे, क्या इनका रिलेशन होगा, क्या कहीं आर बढ़ जाएगा, क्या mg कहीं बढ़ जाएगी, क्या ऐसा कहीं हो सकता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन अ लिफ्ट आर एन एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे घर में तो सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से इंसान को खुद स्टेप ले करके जाना होता है। और आप ये सोचिए कि अगर ये हमारी सीढ़ियाँ जो हैं इनके नीचे हमने दो पुलियाँ लगा करके बेल्ट पर ये लगा रखी हो तो हमारी सीढ़ियाँ ही चलना ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएं, तो आपको क्या होना होगा कि आपको सिर्फ सीढ़ी के ऊपर खड़े होना और सीढ़ी वो खुद ही चल करके ऊपर की तरफ जा रही है। अब दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं कि या तो वो एलिवेटर या सीढ़ी खड़ी होगी, या वो ऊपर की तरफ किसी एक्सेलरेशन के साथ जा रही होगी, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही होगी, या वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ऐसे ही अपोजिट कंडीशंस में भी हमारे पास ऐसी कंडीशंस बन जाएंगे, अपोजिट सर्कमस्टांसेस जब हैं कि वो एलिवेटर वो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है विद एन एक्सेलरेशन, और या ऐसा हो सकता है कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि वो एलिवेटर जो नीचे की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ ही नीचे आना स्टार्ट हो जाए, कि सपोज कर लो ऊपर से उसके तार टूट गए और वो सीढ़ी जो है वो जैसे आम तो चीज़ कोई गिरती है ऊपर से नीचे ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाए। और एक पोजीशन ऐसी भी आती है कि सपोज कर लो वो सीढ़ी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा फोर्स के साथ, ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पर गिरना स्टार्ट हो जाए। इन सारी कंडीशंस में अपरेंट वेट क्या होगा? हाँ, अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट में थोड़ा अंतर होता है। एक्चुअल वेट है जो एक बॉडी का एग्जैक्ट है, और अपरेंट वेट हो गया कि जो आपकी वेइंग मशीन ने नाप करके दिया, मतलब आर की वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज अपरेंट वेट, और जो एक्चुअल वेट है उसका दैट इज mg। नो, अब हम करते हैं अलग अलग कंडीशंस। आपने लिफ्ट देखी होगी, एलिवेटर को हमारे बच्चों को समझना थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए हम जो बार बार बात करते हैं तो लिफ्ट की करते हैं। लिफ्ट क्या चीज़ है? एक डिब्बे का डिब्बा। हमारे जहाँ मकान ज़्यादा स्टोरीज होते हैं, 8-10 स्टोरी, 8-10 मंजिला इमारत हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक उसके तल से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय हम क्या करते हैं, एक डिब्बे का डिब्बा बना देते हैं, और इस डिब्बे को हम क्या करते हैं, इस डिब्बे को बना करके इसके ऊपर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुल्ली लगा करके एक, और इसके साथ हम तार बांध देते हैं ऊपर की तरफ ऐसे करके, और ये ऊपर भी एक पुली रहती है, ऊपर एक मोटर रहती है, उस मोटर की मदद से ऑटोमेटिक सिस्टम लगा करके इसके बीच में स्विच लगा दी जाती हैं। आपको जिस फ्लोर पे जाना है जहाँ से आप स्विच दबाएंगे, और ये तार जो है तो ये तार खींचती हुई इस पूरे डिब्बे को उतने फ्लोर पे ले जाएगी। तो हम इसकी जो एग्जांपल लेते हैं कि एक लिफ्ट जो है जब चलती है तो उस समय
इंसान का जो वेट, एपरेंट वेट हम बात करेंगे बार बार, एपरेंट वेट उसका क्या होगा। सो इसकी फर्स्ट कंडीशन, पहला केस हम लेते हैं कि व्हेन द लिफ्ट और द एलिवेटर इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट, एक लिफ्ट ही लिखते हैं, इज एट रेस्ट, और जब वो रेस्ट में है तब क्या होगा। अब जब रेस्ट में है तो आप जानते हैं कि एफ जो होती है नेट फोर्स, मैं ऐसे कहूंगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन, एक्टिंग ऑन मैन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एफ है। तो अब देखिए कि एफ हम कहते हैं कि एफ किसके बराबर होगी, एफ होगा आर ऊपर की तरफ लग रही है, एम जी नीचे की तरफ है, तो ये होगा इन दोनों का डिफरेंस। अब ये एफ हमारी लग रही है 0, तो 0 इज इक्वल टू आर माइनस एम जी हो जाएगा। तो इस एम जी को इधर ले आए, या आर इधर को ले जाए, एक चीज इधर रखो एक उधर रखो, तो आर इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब हो गया कि जब एक लिफ्ट रेस्ट पे है उस समय जो एपरेंट वेट होगा, जो आपको मशीन आपका वेट दिखाएगी, दैट विल बी इक्वल टू योर एक्चुअल वेट, जो आपका एक्चुअल वेट है उसके बराबर वो होगा। ये आपका फर्स्ट केस था। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि सपोज द लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है ये आपकी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ ये आपका आदमी खड़ा है और इसका वेट नीचे की तरफ mg, और इसका r जो होता है वो यहाँ से ऊपर की ओर चलेगा इसके परपेंडिकुलर में। और ये लिफ्ट जो है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ इस बात, ये शब्द जो हैं इन पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन कितनी है, 0। अब क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू कीप इन आवर माइंड। ये हमारे ध्यान में जो रखने की ये बात है कि एक्सेलरेशन इज 0। जब एक्सेलरेशन 0 हमारे दिमाग में आ गया तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ये आ गया दूसरा केस, when the lift is moving upward or downward with a uniform velocity, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो उस समय क्या होगा, हेयर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, तो f किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि f जो होता है वो किसके बराबर होता है, r माइनस एम जी होता है। अब f इज इक्वल टू 0 है तो 0 इज इक्वल टू r माइनस एम जी, तो r इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका एपरेंट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, एक्चुअल वेट के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर आप एक लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बेशक ऊपर की तरफ जा रही है और जब वो नीचे की तरफ जा रही है, और आपने क्या किया, उस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखी है, भार तोलने वाली मशीन रखी है, तो वो आपका एक्चुअल वेट दिखाएगी। जितना एक्चुअल वेट आपका है वही वेट आपको वो मशीन आपको दिखाएगी। आपका वेट ना तो कम दिखेगा ना वो ज्यादा दिखेगा। इसलिए जब एक लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अप या डाउन जाती है, इन दैट केस द एक्चुअल वेट इज इक्वल टू द एपरेंट वेट ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद तीसरा हम लेते हैं, तीसरा केस कि जब ये हमारी लिफ्ट जो है, अब हम एक एक केस लेते हैं, जब ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, कि अब ये लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ए के साथ जा रही है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी जो है तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। उस समय आपका वेट कैसा होगा, क्या आपको वेट एक्चुअल दिखेगा, या आपको कम दिखेगा, या आपको ज्यादा दिखेगा। अब मैं करते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, विद एन एक्सेलरेशन a, एक एक्सेलरेशन a के साथ
वो जो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। देन नेट फोर्स ऑन द मैन कितना होगा, नेट फोर्स ऑन मैन F किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ है, जीरो तो है नहीं। अब F हम किसके साथ, F हम लिखते क्या है, किसके बराबर होती है, ये होती है R माइनस एम जी के बराबर। तो एम ए किसके बराबर हो गया, R माइनस एम जी। तो यहाँ से R किसके बराबर आ जाएगा, जो एम जी इधर आ जाएगा, तो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। तो इजिकल टू R इजिकल टू एम, इन दोनों में से कॉमन निकाल ले तो A प्लस जी हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप देखें तो यहाँ R किसके बराबर है, m इंटू जी इन, और ये A के साथ भी बढ़ोतरी इसकी हो रही है। इसका मतलब R जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mg से जो ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि m के साथ भी तो बढ़ा ना, ma इधर एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए R जो होगा वो mg से ज्यादा होगा। अब R जो mg के साथ जाना तो जो ज्यादा होगा तो क्या लगेगा इंसान को कि मेरा वेट बढ़ गया है, मेरा वेट बढ़ गया है। मतलब क्या हो गया कि उसको अगर उस समय उस लिफ्ट के बीच में एक हम भार तोलने वाली मशीन, एक वेइंग मशीन रख देते हैं तो वो आपकी मशीन आपका वेट ज़्यादा दिखाएगी। मतलब कहने का हो गया कि एपरेंट वेट आपका जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। इससे आपका एपरेंट वेट जो आपको दिख रहा है मशीन में, दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। और वो एपरेंट वेट होगा कितना, वो इसके बराबर होना है। एपरेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, एपरेंट वेट हो जाएगा एम जी प्लस एम इंटू ए, और एम इंटू जी प्लस ए, या ए प्लस जी कुछ भी लिख लो, ये आपका एपरेंट वेट होगा। इतना वेट आपको अपना ज़्यादा लगेगा जब आप एक लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एन एक्सेलरेशन। नाउ अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर वो लिफ्ट जो है डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है किसी एक एक्सेलरेशन ए के साथ, तो उस समय हमारे पास क्या परिस्थिति आ जाएगी, उस समय यही बात कि उसके ऊपर जो फोर्स जो होती है वो अपनी एक्ट कर रही है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर दिक्कत अब आ जाएगी कि यहाँ पर हमारा एम जी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो हमारी लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आने से जो है तो एम जी ज़्यादा हो गया, आर कम हो गया। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो F जो हम लिखेंगे किसके बराबर, mg माइनस आर, क्योंकि mg ज़्यादा है तो r कम है। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम ए इज इक्वल टू mg माइनस आर। यहाँ से r अगर हम निकाल लें तो r किसके बराबर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा तो एम जी माइनस, तो R किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू जी माइनस ए। अब यहाँ आप देखें कि R जो होता है वो क्या है, एम जी में से एम ए कम हो रहा है। इसका मतलब R ज़्यादा होगा किससे, एम जी से। एम जी से कितना ज़्यादा होगा, एम ए के बराबर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अपवर्ड फोर्स जो आपको लग रही है वो आपको ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लगने के कारण क्या होगा कि उस आदमी को अपना वेट जो है लाइट उसको महसूस होगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा वेट कम हो गया है। और अगर हम वहाँ पर वेइंग मशीन अगर हमने लिफ्ट के बीच में रखी है और वो लिफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आ रही है, तो वो जो वेइंग मशीन है वो उस आदमी का वेट कम दिखाएगी, वो उस आदमी का वेट कम दिखाएगी। और कम कितना दिखाएगी, आर किस, इसमें एपरेंट वेट किसका बराबर हो जाएगा, इसमें एपरेंट वेट हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, आर एम इंटू जी माइनस ए। इतना उसका वेट आपको वो मशीन जो आपने उस लिफ्ट के बीच में रखी है वो आपको दिखाने वाली है। इसलिए जब एक जो लिफ्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हम अगर लिफ्ट में खड़े हैं तो हमें अपना वेट हल्का हल्का दिखाई देता है, और कई बार तो पैर ही लड़खड़ा जाते हैं लिफ्ट के बीच में। नो नेक्स्ट केस बेटा, अब वो है हमारे पास कि जब एक लिफ्ट फ्रीली फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ सीधे ही गिरनी स्टार्ट हो जाएगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाए, मतलब लिफ्ट जाए नीचे की तरफ और वो जाए तो किस एक्सेलरेशन के साथ, जी के साथ जाए। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझने की है कि एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रही है, विद जी। जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस समय अब ये होगा जो F किसके बराबर हो जाएगा, ma होता है और a इजिकल टू जी के बराबर है, तो F इजिकल टू mg हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मैन। तो अभी हमने निकाला कि F किसके बराबर हो जाएगा, mg माइनस r होगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, तो mg इजिकल टू mg माइनस r। अब क्या होगा, ये r इधर आ जाएगा तो r इज इक्वल टू mg, ये तो वैसे का वैसे, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, mg माइनस mg इज इक्वल टू r, दैट इज r इज इक्वल टू 0। अब ये पोजीशन हमारे पास आ गई, इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ वेटलेसनेस, कि इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा वेट तो है ही नहीं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसे इंसान का वेट ही नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर ना करे, कहीं ऊपर वाला ऐसा ना करे, कहीं तार टूट जाए लिफ्ट के और वो लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय अगर आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो वो आपको वेइंग मशीन आपका वेट जो है तो वो 0 दिखाएगी। इट मीन्स द अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0। और उसका रीज़न ये है कि R विल बी 0, देयर वुड बी नो रिएक्शन टू योर वेट। आपका वेट जो mg जो करके ज़मीन की तरफ आपको फोर्स लगा रही है, उसको रिएक्ट करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है, एंड दैट इज वाई योर अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट वुड बी अ कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ये वेटलेसनेस की परिस्थिति होगी। वेटलेसनेस की परिस्थिति कहीं कहीं और भी होती है। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आती है, और जैसे हम यहाँ से ऊपर चलते जाते हैं एल्टीट्यूड की तरफ, तो उस समय भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है। तो इसका मतलब कोई एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, कोई एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, कोई एक जगह ऐसी आ जाएगी जहाँ पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। और जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी 0 हो जाए, वहाँ पर आपकी वेटलेसनेस की परिस्थिति आ जाएगी, वहाँ पर आपका अपरेंट वेट वुड बी इक्वल टू 0। और फर्दर मोर, अगर आप जो सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए विद डेप्थ, उस समय भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाती है। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो हर एक जो चीज़ है उसको अपनी तरफ खींचती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विद ए फोर्स विच इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब अगर कोई एक चीज़, कोई सबस्टांस या कोई भी चीज़ जो है जिसका वेट हम देखना चाहते हैं, अगर वो अर्थ के सेंटर में पहुंच जाती है किसी कारणवश, उस समय भी उसका अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए ये हमारी 3 कंडीशन में हमारी वेटलेसनेस की परिस्थिति जो कंडीशन 3 कंडीशंस में आती है। देयर आर 3 कंडीशंस एंड द फर्स्ट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, number 2 is in a state of free fall, and number 3 is at a point where there is no acceleration due to gravity outside the space, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जा कर के जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। इन 3 पोजीशन में आपको दिखेगी क्या, वेटलेसनेस। एक केस और भी आता है, एक केस वो आपको कम ही ऑलमोस्ट बुक्स वाले शायद इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं, वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हम फिर भी केस तो लेकर के चलते हैं। दिमाग में बात आती है कि अगर हमारी एक बॉडी जो है वो नीचे गिर रही है, ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ गिर रही है, और ये किस एक्सेलरेशन के साथ गिर रही है, विच इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरना हो जाए, तो मतलब कहने का हो गया कि अगर एक एक्सटर्नल एजेंट आपको लगा है आपकी लिफ्ट के साथ, जो कि आपकी लिफ्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ आपको नीचे की तरफ धकेल रहा है, उस समय क्या पोजीशन होगी, ये भी सोचने की बात है। अब A इज ग्रेटर देन G, हम इसको
ऐसे ही कर लेते हैं। और आर अभी हमने कहा कि अगर वो नीचे से जा रही है तो एम जी माइनस एम ए ही होगा। हमने एम अभी तो जी के बराबर था तो हमने उसमें जी लिखा, यहाँ एम जी माइनस एम ए करते हैं। अब ए हमारा जो है वो जी से ज़्यादा है। अब ए जी से ज़्यादा होने के बराबर, उसके कारण ये चीज़ हमारी ज़्यादा हो जाएगी इससे। इसका मतलब क्या होगा कि आर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव हो जाएगा। और नंबर 2, अगर आप यहां से अगर आप समझना चाहें तो यहां से भी समझ सकते हैं, एम जी आपका एम ए से ज़्यादा हो गया है, नहीं सॉरी एम जी तो कम बनेगा, एम ए आपका ज़्यादा हो गया है। तो उसके कारण क्या होगा, आपका वेट, अभी तो आप कह रहे थे कि 0 हो जाएगा, 0 से आपका माइनस वेट हो जाएगा। तो अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं तो आप ये जितनी वैल्यू इसकी एक्सेलरेशन की ज़्यादा है नीचे की तरफ, उतनी एक्सेलरेशन के आप ऊपर की तरफ उड़ेंगे। और ऊपर की तरफ उड़ेंगे तो ऊपर तो छत होगा लिफ्ट का, उसके छत के साथ टकरा करके क्रैश हो जाएंगे। सो इफ the condition arises when the value of A is greater than G and the lift is moving downward, in that case the person that is standing inside the lift will rise from the floor and will crash against the ceiling of the lift. उसके लिफ्ट के साथ टकरा करके वो क्रैश हो जाएगा। So my dear students, these are some of the cases, ऐसे केस कुछ हमने स्टडी किए हैं जो कि हमारी समझ में आए और जो कि हमने समझा कि आपको जान लेने चाहिए कि आर और एम जी का क्या संबंध होता है डिफरेंट कंडीशंस में। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन इवन एंड फिर भी आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको इनमें लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अब आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट एंड एमसीक्यूज़। उसके लिए आपका डाउट सेशन होगा। आप शाम को मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा, उसके अनुसार आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने साथ पेन और कॉपी रख करके, ताकि एमसीक्यू इस पूरे चैप्टर के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।